Hello everyone, how are you all? I think everyone is trouble in all these of days. आजकल सभी लोग ट्रबल में होंगे, लेकिन हमें फिर भी हार नहीं मानना है. After a long time, I'm making video about history of English literature with short trick, with short notes. Okay, so without wasting time, I'm starting. देखिए, ये तो सभी पता है, किसी चीज़ को जानने के लिए इतिहास को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. बिना इतिहास के भविष्य की क्या, वर्तमान की भी कल्पना नहीं की जा सकती. इतिहास नहीं होता तो हम कैसे अपनी गलतियों से सीखते. तो वैसे ही हमें चाहे किसी भी साहित्य का इतिहास जानना हो, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा समझ के साथ ज़रूरी है. तो आज हम शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक देखने पर आपको पता चलेगा कि इसकी मैंने एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई है जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी. ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पीरियड था. इससे पहले भी कहा जाता है कि रोमन्स आए, ठीक है, रोमन लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर आया, बट मेनली हम देखा जाता है कि ओल्ड इंग्लिश में बहुत वैसे पूछा तो नहीं जाता, बट इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट नोइंग फर्स्ट वी कांट अंडरस्टैंड लास्ट. ओल्ड इंग्लिश का एरा रहा 450 BC से 1066. दैन मिडिल एज में 3 पार्ट है. एक है चौसठ से पहले का, ठीक है, जिसे इन बिटवीन लैंग्वेज कहा जाता है. फिर है चौसर, देन आता है आफ्टर चौसर पीरियड. इसको हम 1340 से 1400 तक मानते हैं. उसके बाद काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं लिखा गया. जो भी चीज़ें कॉपी हो रही थी, चौसर की कॉपी हो रही थी, और वो भी इतने अच्छे ढंग से नहीं. और डार्क एज 1400 से 1500 तक रहा. देन जिसे हम बोलते हैं रेनेसा, पुनर्जागरण काल. रेनेसा का अर्थ है पुनर्जन्म. सच बात है, इतिहास में ये बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, बहुत क्लियर लिखा है कि रेनेसा के आने से ही इंग्लिश लिटरेचर का पुनर्जन्म हुआ. इसको 4 या 5 पार्ट्स में बांटते हैं. सबसे पहले आता है एलिजाबेथन एज. तो एलिजाबेथन एज में एलिजाबेथ फर्स्ट रही और इनका एरा 1558 से 1603 तक रहा. इसके जो मेन राइटर रहे, जो ड्रामेटिस्ट रहे, विलियम शेक्सपियर. देन जैकोबियन एज 1603 से 1625 तक रही, जिसमें जेम्स फर्स्ट रहे, और इसमें मेन रहे डन, ठीक है, जॉन डन. देन कैरोलिन एज को हम कैवेलियर एज भी कहते हैं, और इसको प्यूरिटन एज के अंतर्गत भी रखा जाता है. 1625 से 1649 तक ये एज रही. चार्ल्स फर्स्ट इसके मोनार्क थे, राजा थे. फिर आता है कॉमनवेल्थ पीरियड में कोई मोनार्क नहीं था. जो बने वो ओलिवर क्रॉमवेल थे, जिन्होंने राजपाट संभाला. 1649 से 1660 तक ये एज रही. तो मैं यहाँ बता देती हूँ, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड को हम प्यूरिटन के नाम से जानते हैं. मतलब प्यूरिटन, सब कुछ प्योरिटी चाहिए था. इसमें लिटरेचर को एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता था. इसको कहा जाता था कि जो भी लिखा जाए रिलीजियस पे लिखा जाए, वरना तो सारा लिटरेचर जो है वो भी खराब है. अब आते हैं हम न्यू क्लासिकल एज में. न्यू क्लासिकल एज 1660 से 1798, कुछ लोग इसे 1895 भी मानते हैं, लेकिन जो मेन है 1798, क्योंकि 1798 से रोमांटिक एज शुरू हो जाता है, इसलिए. तो इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. रेस्टोरेशन एज में मेन जो रहे वो ड्राइडन रहे. ऑगस्टन एज में पोप रहे, जिसमें कि सटायर लिखा गया. फिर थर्ड आता है एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ प्रोज, एज ऑफ ट्रांजिशन. तो इसमें जो मेन रहे वो थे सैमुअल जॉनसन. इनके बारे में मैं बहुत डीपली बताऊंगी, लेकिन आज का जो वीडियो है ये सिर्फ हमें
एक तरह से मोटे मोटे तौर पर, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि इसके अंदर क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्या दिया गया है, उसको हम एक तरह से ब्रीफ जान सकें। देन आता है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में वैसे तो कोई एरा या पार्ट डिवाइड नहीं किया गया, फिर भी हम इसे अर्लियर रोमांटिक एज या फिर आफ्टर अर्लियर रोमांटिक एज के नाम से भी जानते हैं। 1798 से 1837 एज तक ये रही। फिर इसमें जो मेन प्रोमिनेंट राइटर रहे वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, पी.बी. शेली, जॉन केट्स, ये सारे, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और हाँ, रोमांटिक एज में मैं एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे नेचर लवर को दिखाया गया है कि हाउ कैन वी लव ऑफ नेचर। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू GFBF रोमांस, इट्स नॉट रिलेटेड ओनली लव, इट्स रिलेटेड टू नेचर लव। देन वी कम ऑन विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज को हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ये एज हमारी 1837 से 1901 तक रही, जिसमें कि दो मोमेंट बहुत ज़्यादा फेमस रहे, प्री राफेलाइट मोमेंट और एस्थेटिसिज्म। तो प्री राफेलाइट मोमेंट में ये एक पेंटर्स का ग्रुप था, ठीक है, जिसमें डीजी रॉस्टी वगैरह थे, तो इनको भी हम आगे जानेंगे। नाउ वी विल कम ऑन मॉडर्न एज। मॉडर्न एज, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आधुनिक एज। तो देखा कैसे हम ओल्ड एज से, ओल्ड इंग्लिश एज से कैसे इम्प्रूवमेंट करते हुए, कुछ नया सीखते हुए, कुछ नया जानते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मॉडर्न एज 1901 से 1936 तक मानी जाती है, जिसमें कि एडवर्डियन एज रहा 1901 से 1910 तक, जॉर्जियन एज रहा 1910 से 1930 तक। तो जैसे जैसे इसमें किंग बन रहे थे, मोनार्क बन रहे थे, उन्हीं के नाम से ये एज आ रही थी, जैसे कि एडवर्डियन, किंग एडवर्ड, जॉर्जियन, किंग जॉर्जियन, ठीक है। देन वी विल कम ऑन लास्ट एज, पोस्ट मॉडर्न एज। पोस्ट मॉडर्न एज 1936 या फिर 1939, ठीक है। दो एज, मतलब दो डेट्स आती हैं यहाँ पर, 1936, 1939 से लेकर प्रेजेंट एज तक। इसमें जो राइटर्स थे वो और ज़्यादा मॉडर्न हो रहे थे, मतलब और आधुनिक हो रहे थे, पोस्ट मॉडर्न हो रहे थे। तो ये था शॉर्ट में कि किस तरह से हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जान सकते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपको शायद फ़ायदा करेगी, और मुझे लगता है कि अगर आप को ट्रिक बना सकते हैं वो अच्छी बात है, और नहीं बना सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। जैसे कि OMR ना हो तो रोमांस विक्ट्री मिले पॉसिबल नहीं, OMR ना हो तो रोमांस विक्ट्री मिले पॉसिबल नहीं। तो OMR, O से हो गया ओल्ड इंग्लिश, M से हो गया मिडिल इंग्लिश, R से हो गया रेनेसां, N से हो गया न्यू क्लासिकल एज, अर्थात क्लासिकल एज की कॉपी की गई यहाँ पर। R से हो गया रोमांटिक एज, V से हो गया विक्टोरियन एज, M से हो गया मॉडर्न एज, P से हो गया पोस्ट मॉडर्न एज। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, और आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप सेफ, स्टे होम। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड प्लीज़ सेफ, प्लीज़ सेफ, स्टे होम, बिकॉज इट्स कोरोना। सो जितना आप खुद को बचा सकते हैं उतना आपको और आपकी फैमिली को कोई नहीं बचा सकता। सो अपनों की कदर कीजिए, खुद की कदर कीजिए, और लिटरेचर पर हमेशा बने रहिए। थैंक यू सो मच।